वो देश के प्रदेश की कोई राजनीति नहीं करता, वो एक जाति विशेष की राजनीति करता है। अपने परिवार के लिए भी वो संगठित नहीं रख पाया। अखिलेश सही मात दे पाएंगे उनको या फिर पीछे रह जाएगी साइकिल? अखिलेश जी किसी गेयर में नहीं आ रहे हैं जी। बाबा जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे अपने। लेकिन अखिलेश जो हैं वो योगी सरकार को विकास के नाम पे घेरते हैं बार बार। विकास उन्हें क्या पता, विकास क्या पता, उनको खुद नहीं पता विकास क्या होता है। जी उनको खुद नहीं पता। सर, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जो दंगल है वो योगी और अखिलेश के बीच में नजर आ रहा है, ऐसा जनता का कहना है। आप क्या कह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि जो दंगल है वो योगी के और अखिलेश के बीच में है ही नहीं। जी अखिलेश कहीं भी नहीं है। अखिलेश सिर्फ एक जाति विशेष की राजनीति करता है, वो देश की प्रदेश की कोई राजनीति नहीं करता। हाँ जी वो देश के प्रदेश की कोई राजनीति नहीं करता, वो एक जाति विशेष की राजनीति करता है। अपने परिवार के लिए भी वो संगठित नहीं रख पाया, तो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए वो कैसे संगठित और कैसे अच्छे काम करेगा। लेकिन अखिलेश का तो आरोप ये है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, हम विकास की राजनीति कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं यदि अखिलेश ये कह रहा धर्म की राजनीति करते हैं तो परशुराम के लिए हम मंदिर बनवाने के लिए क्यों बोल रहा है? वो उसे नहीं बोलना चाहिए। वो ये कह रहा मैं अपने यहाँ मंदिर बनाऊंगा, जब 5 साल सरकार में था तब मंदिर क्यों नहीं बनाया? उसके परिवार में 22 लाल बत्ती रही, पूरे जो है वर्ल्ड में एक परिवार में आज तक इतनी लाल बत्ती कहीं नहीं रही। वो परिवार के लिए, एक जात के लिए काम करते हैं। योगी और मोदी ये देश के लिए काम करते हैं। जी। लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी की तो आपको क्या लगता है वो सत्ता में है, दोबारा वापसी कर पाएगी? मैं ये कह रहा हूँ अब जो ना पिछले रिकॉर्ड तोड़ेगी। जब से देश आजाद हुआ 1947 से प्रधानमंत्री बने पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन दूसरे कार्यकाल में आज तक एक इतिहास रहा है 1947 से दूसरे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किसी की सीट नहीं बढ़ी। ऐसा पहला प्रधानमंत्री है अब जिसके दूसरे कार्यकाल में जो ना एमपी की सीट बढ़ी है। अखिलेश का कहना तो ये भी है कि भैया योगी के राज में बाबा राज है, गुंडा राज है। अखिलेश या मैं, यदि मैं खराब आदमी तो मुझे दूसरे सब लोग खराब दिखेंगे। अखिलेश खुद गुंडा तो इसलिए सबको गुंडा देखता है। शीशे में तो जो भी तस्वीर आपकी होगी वही तो दिखेगी। क्या है उत्तर प्रदेश का माहौल? उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और पहले से ज्यादा सीट आएंगी। पहले से ज्यादा सीट आएंगी। आपको पता ही होगा रैलियां हो रही हैं अलग अलग तरीके से, 5 राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश सबसे अहम है। तो आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? योगी जी की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। अच्छा, पूर्ण बहुमत से आ रही है, ये आप कह रहे हैं या जनता कह रही है? जनता यही कह रही है। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हम यूपी से, बांदा जिले से बिलोंग करते हैं। बांदा जिले से। तो आपको क्या लगता है कि इस बार अखिलेश सही मात दे पाएंगे उनको या फिर पीछे रह जाएगी साइकिल? अखिलेश जी किसी गेयर में नहीं आ रहे हैं जी। बाबा जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे अपने। आप मुझे 1-2 काम ऐसे बताएंगे जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया हो सरकार का? इस सरकार में गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई और बिजली की सुविधा बहुत अच्छी मिली, एक्सप्रेसवे चालू हो गए सभी जितने। लेकिन अखिलेश का आरोप तो यह है कि भैया हमारे ज़माने के एक्सप्रेसवे थे और अब योगी जी ने बस उसको उद्घाटन कर दिया है। ये सरकार का काम ऐसा ही है, केवल बोलने का काम है, और जो ज़मीनी स्तर पर काम किया है योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया। योगी जी ने काम किया है। तो 22 में योगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लगभग आ ही गया है समय मतदान का, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? योगी जी। योगी जी की। आपने सीधा स्पष्ट कह दिया, तो आप मुझे बताएंगे कि क्यों बनने जा रही है? कार्य से, किस तरह के कार्य? डिसीजन पावर लेने का तरीका, वो उनको तो उनके जो डिसीजन थे वो क्या कहते अमेरिका तक नहीं फॉलो करे जी। जैसे उदाहरण दंगा करा तो जिसने दंगा करा, जिसने तोड़फोड़ की, जिसने नुकसान करा वो उसी को भरना पड़ेगा। इतना बढ़िया डिसीजन दिल्ली ने भी फॉलो करा और इतना यही डिसीजन अमेरिका ने भी फॉलो करा जब वो वहाँ पे युद्ध, वो क्या कहते दंगे हुए थे। तो जो डिसीजन पावर इतना बड़ा जो डिसीजन लिया उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, सभी कहेंगे हाँ ये जो है, और उसका परिणाम ये निकला कि आज तक वहाँ पे कोई दंगा नहीं हुआ। तो ऐसे जो डिसीजन है वो ही क्या कहते हैं सरकार बनाते और गिराते हैं। लेकिन विपक्ष के नेता तो ये कहते भैया जब से बाबा की सरकार आई है तब से गुंडागर्दी और ज़्यादा बढ़ गई है। तो गुंडे तो डरेंगे ना, उनके लिए गुंडागर्दी है।
और तो किसी के लिए नहीं है। आज वहाँ की जनता खुश है। मैं तो अभी 2-3 दिन पहले गया था वहाँ पे, जाते रहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे माताएं बहनें हैं वो बड़ी खुश है। वो कह रही है हम क्या कहते हैं बेझिझक होकर घूम सकते हैं। चलो माता बहनों को छोड़ दीजिए, हमारे जहाँ पे चांदनी चौक में कुछ लोग काम करते हैं, वो बोले हम क्या कहते हैं अपने जब रात को क्या कहते हैं हम यहाँ से बस और ट्रेन उस समय पकड़ते हैं जो हम वहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। आज क्योंकि अगर मान लीजिए अगर 6 या 7 बजे के बाद हम अपने गांव में नहीं जाते थे रेलवे स्टेशन से, बोले रेलवे स्टेशन पे भी कई बार रात को रुकना पड़ता था। अगर बड़ा स्टेशन है तो रुकेंगे, अगर छोटे स्टेशन होगा तो स्टेशन पे भी खतरा होता है। आज वहाँ पे क्या कहते हैं स्टेशन से लोग अपने घर वापस चले वहाँ से जो है अपने घर चले जाते हैं। तो ये जो उनको सुख सुविधा मिली है, इससे बड़ी सुख सुविधा कहीं संसार में नहीं मिलेगी। उनको तो कहता है हमारे को इससे बड़ी सुविधा नहीं मिली। मतलब वो सोचिए उनकी सोच ये वाली हैगी। लेकिन अखिलेश जो हैं वो योगी सरकार को विकास के नाम पे घेरते हैं बार बार। विकास उन्हें क्या पता, विकास क्या पता, उनको खुद नहीं पता विकास क्या होता है जी। उनको खुद नहीं पता। अगर उनको पता तो वो कहते नहीं ना कि विकास हुआ नहीं हुआ। नहीं, वो तो कहते भैया हाईवे और जितने एक्सप्रेस वे हैं सब हमारी सरकार में तय किया गया था बनाना, लेकिन इन्होंने बस उद्घाटन कर दिया योगी जी। मैं सपने में करोड़पति बन गया था जी। तो वो सपने में के अंदर उन्होंने क्या था हाईवे वगैरह उन्होंने वो बनाने की सोची थी और वो उसका परिणाम ये हुआ। तो उनको लगा कि हमने बनाया है, तो उसका क्या कह सकते हैं। मायावती पर आप क्या कहना चाहेंगे? मायावती जी शांत है इस समय, अब उनका समय पूरा हो चुका है राजनीति क्षेत्र में। और मैं तो कहता हूँ उनको भी समझदारी से काम लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जैसे उन्होंने पहले औरों को धोखे दिए ऐसे ना धोखे दे करके, और इनके साथ समाज का विकास अगर चाहती हैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो जाना चाहिए, इनसे समझौता करना चाहिए। अगर हम बात करें अखिलेश की तो इन्होंने कई बड़ी बड़ी पार्टी जो है जो क्षेत्रीय चुनाव में मतलब क्षेत्र में जिनकी अच्छी पकड़ है, चाहे हम आरएलडी की बात करें या फिर ओपी राजभर की बात करें, सबसे उन्होंने गठबंधन किया है, जैसे जाटों को साधने के लिए, राजभर समाज को साधने के लिए। तो आपको क्या लगता है क्या ये इनका पेच जो है वो भाजपा को पीछे कर पाएगा? देखिए ये राजभर समाज वो समाज ये इनको इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे आम जन जो है ना उनके दिमाग में है कि गुंडा राज खत्म हुआ। उन्होंने ऐसी सुख सुविधा कभी नहीं देखी थी। जो 20-25 साल के जो व्यक्ति है ना उनको सब कुछ ज़्यादा गुंडा राज क्या था। आज वहाँ पे जो माता बहनें जो स्कूल नहीं जा पाई थी, जो परेशान थी, आज वो सब खुश हैं। तो अब वो मेरे को नहीं लगता कि कोई उनके कहने से कि वो जात के नाम पे उसके नाम पे वोट डालेगा, मुझे ही नहीं लगता। अगर आपने माताओं बहनों की बात की है तो अखिलेश यादव उन्नाव को याद दिला देते हैं, हाथरस को याद दिला देते हैं कि भैया देखो महिलाओं का हाल। देखिए उन्नाव और वो याद दिलाए तो उसके अलावा बरेली का भी तो याद दिलाए ना, वो जिसमें उन्होंने कहा था बच्चों से गलती हो जाती है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कोई भी अपराध होता है वो छोटा और बड़ा नहीं होता, परंतु क्या कहते हैं वो क्या कहते 2-4 जगह को गिना करके 100 जगहों को ढक देना वो भी ठीक नहीं लगता। इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार जो है अगर भाजपा की बनती है तो आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है दोबारा से आपको योगी जी से? देखिए दोबारा बनते तो वो विकास जैसे पहले जो चल रहा है 400 मतलब बढ़िया तरीके से और तेज़ी से बढ़ेगा। जब क्या कहते हैं हमने बात करी थी लोगों जो हमारे मन में थे, अब जो वहाँ पे जो यूपी के अंदर जो जगह जगह जो गाँव में देहातों के अंदर शहरों के अंदर छोटे छोटे कस्बों के अंदर जो माताएं बहनें इस समय जो खुश हैं वो क्यों हैं कि उनको आज आज़ादी सी मिली है। एक जो घर में क्या कहते हैं 4 बजे का घर में मतलब वो बताते सुबह सुबह अगर वो गाँव पहले तो गाँव में वो होता था ना घरों में तो खेतों में जाना खेतों में जाना तो वहाँ पे उनको लूट लेते थे, कानों के बुंदे छीन लिए, वो कर लिए। अब वो बेचारे उनके साथ क्या क्या अत्याचार होते थे। तो आज वो जो खुश जो देखे हैं तो मैं उस आधार पे कहता हूँ क्या कहता है ये ना तो वो जात पे जाएंगी ना किसी चीज़ पे जाएंगी, वो योगी सरकार को चुनने में विश्वास रखेंगे। तो आपकी 22 की कैलकुलेशन क्या कह रही है? संपूर्ण रूप से 350 प्लस योगी सरकार। बिल्कुल